एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में फिर से एक बार 2024 में कुल 11,558 पदों पर बहाली होने वाली है। दोस्तों, ये बहाली को पिछली बार फाइनल करने में सरकार को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। हमने पिछली वीडियो में भी लोको पायलट से संबंधित एक विशेष चर्चा की थी, जिसने सारी बिगड़ती हुई जिंदगियों को, सारे भविष्य बर्बाद होने से बच गए थे। हजारों लोगों ने इसके लिए मुझे धन्यवाद कहा था। मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि हर वो टेक्निकल जानकारी जिससे आपका लाभ होता है, हम इस चैनल के माध्यम से आपको तक हर संभव प्रयास करेंगे आपको तक पहुंचाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित राज अमृत और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अमृत सोशल अफेयर पर। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो या जानकारी पूर्वक लगती है तो इस वीडियो के अंत में एक लाइक जरूर देते जाइएगा। चलिए आज के महत्वपूर्ण विषय को शुरू करते हैं, जो कि है रिजर्वेशन जिन्होंने कई जिंदगियों को बिगाड़ दिया है, उन पर चर्चा करते हैं। उससे पहले एनटीपीसी के बारे में, जिस पोस्ट पर बहालियां आई हैं, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में जॉब क्रिएशन के मामले में एक बहुत बड़ी कंपनी रेलवे का नाम भी आता है और एनटीपीसी रेलवे और पावर से संबंधित यही एक कंपनी है जिसका संचालन भारतीय रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एनटीपीसी में किस किस पोस्ट पर बहालियां आई है। और हाँ, रिजर्वेशन का पैरा 2.1 जरूर देखकर जाना, वरना भारी मिस्टेक हो सकता है। यह मिस्टेक जीवन भर पछतावे का कारण रहेगा, क्योंकि यह मिस्टेक पुराने लोगों से ही हो रहा है, ज्यादातर पुराने लोगों से ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, एनटीपीसी में कुल 9 पोस्ट पर बहालियां निकली हैं, जिसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क आदि शामिल हैं। इसमें ऊपर के 5 पोस्ट का लेवल 5 या 6 है, अर्थात इस पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति की सैलरी 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में रहने की संभावना है। अन्य भत्ता अलग से शामिल होगा। बाकी नीचे के 4 पोस्ट जिसका लेवल 2 या 3 है, इसका अर्थ है कि इस पोस्ट पर काम करने वाले व्यक्ति का वेतन 20,000 से लेकर 25,000 के बीच में रहने की संभावना है। अलग भत्ता अलग से शामिल होगा। और बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले वैसे पोस्ट जिनका लेवल 5 या 6 है, वो स्नातक या ग्रेजुएशन पर ही भरा जा सकता है। वैसा पोस्ट जिनका लेवल 2 या 3 है, उस पर 10+2 की जरूरत होगी। तो ये रही क्वालिफिकेशन की जानकारी। अब हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें आवेदन की प्रारंभिक तारीख 14 सितंबर से लेकर अंतिम 13 सितंबर 2024 रात 11:59 तक है। इस फॉर्म में सबसे बड़ी दिक्कत आती है रिजर्वेशन का, जो कि समझने को लेकर है, एक बहुत बड़ी टेंशन है। तो रिजर्वेशन समझाने को लेकर आइए हम लोग रिजर्वेशन पर ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी या EBC वाले लोगों को 250 रुपये फॉर्म की फीस लगने वाले हैं, जबकि अन्य को 500 रुपये लगने वाली है। आप यहाँ सबसे बड़ी परेशानी ये समझ रहे होंगे कि EBC क्या है। EBC वाले लोगों को आखिर 250 रुपये क्यों लग जा रहा है, तो आइए हम लोग EBC पर चर्चा करते हैं। EBC एक नया जो जोड़ा गया है भारत सरकार के द्वारा। EBC यानी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। हर राज्य में एक
अलग अलग आरक्षण का प्रावधान है। जैसे हमारे बिहार में ईबीसी ओबीसी को डिवाइड करके ईबीसी यानी BC1 BC2 बनाया गया है, उसी प्रकार से केंद्र सरकार में, हालांकि इसका रिजर्वेशन से कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, ईबीसी से रिजर्वेशन का कोई वास्ता नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस होता है उसी प्रकार से ईबीसी भी है, जिनके पास पेमेंट नहीं होता है, कमाते नहीं हैं, उनके लिए ईबीसी है। परंतु ईबीसी से भरने वाले लोगों को रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं रहेगा, बस फॉर्म की फीस 250 रुपये लगेंगे। ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट में भी मैंने ये बताया था और काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत आ रही थी। असिस्टेंट लोको पायलट में भी कैसे जाति आवेदन होता है और बाकायदा से आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर ले जा कर के बताया था कि ईबीसी का रिजर्वेशन से कोई वास्ता नहीं है। तो आप इस बात को नोट करेंगे कि आपका जो भी कास्ट है, आप ओबीसी में सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं तो आप ओबीसी ही सिलेक्ट करेंगे, वरना भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाय द वे, आप जिस भी स्टेट का हैं उससे कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार आपको ओबीसी में मानती है या एसटी या एससी में मानती है, केंद्र सरकार के वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाकर चेक करेंगे, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। और भी कोई जानकारी रह गई हो, कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखेंगे। जय हिंद। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक बस कर देना, और कोई डिमांड नहीं।